करते हुए बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की। रविवार को सलमान खान के घर पर फायरिंग से जुड़ा पूरा मामला बता दें आपको। फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे देर रात कल चढ़े। गुजरात के भुज से गिरफ्तारी हुई और फिर आज उन्हें मुंबई लाकर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों को 10 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है। गुजरात के भुज से दोनों की कल देर रात गिरफ्तारी हुई थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लेकर पहुंची। कोर्ट में आज पेश किया गया और 10 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। और लंबी फहरिस्त है सवालों की। दोनों के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश जाहिर है इस दौरान पुलिस पूछताछ के दौरान करेगी। साथ ही साथ किसके कहने पर फायरिंग की थी, मकसद क्या था, मंशा क्या थी, ये सब पता लगाने की कोशिश पूछताछ के दौरान की जाएगी अब इन दोनों से। रविवार को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इन दो लोगों की ओर से फायरिंग की गई थी। पहले माना जा रहा था कि गुरुग्राम के रहने वाले ये दोनों हैं, लेकिन फिर अब जानकारी मिली इनकी गिरफ्तारी के बाद कि दोनों बिहार के रहने वाले थे। ज्यादा जानकारी इस खबर पर ले लेती हूं। नीतीश झा मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। नीतीश, आज कोर्ट में जब पेश किया गया दोनों को, तो कोर्ट में क्या हुआ? 10 दिन की रिमांड क्या दोनों की मिल गई है पुलिस को? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये आ रहा है कि जब इन्हें किला कोर्ट में जो पेश किया गया उसके बाद इन्हें 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, जिसके बाद अब आगे पुलिस हर पॉसिबल एंगल से जो है जांच इसमें करेगी। इसके अलावा आपको बता दें जो एकदम ताज़ा तरीन अपडेट मिले हैं इस वक्त वो ये है कि जिस घर में पनवेल के रह रहे थे वहाँ पर इन्होंने 10,000 रुपया डिपॉजिट दिया था और 3,500 रुपया भाड़ा इन्होंने जमा किया था और 3,500 रुपया किराए पर ये पिछले 1 महीने से रह रहे थे और इन्होंने कुल 3 रेकी जो है सलमान खान के घर की जो है तैयार की थी और इस पर ही इन्होंने फिर आकर यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जो अब अपडेट जो मिल रहा है वो ये है कि अब पुलिस हर पॉसिबल एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी। अनमोल बिश्नोई ने जो फेसबुक पोस्ट किया था उसके ऊपर मुंबई पुलिस का फिलहाल अभी कहना यह है कि वो उस पर भी नजर रखेगी, लेकिन सिर्फ उस एंगल से जो है जांच नहीं करेगी, उसके अलावा हर जो एंगल इस कड़ी को जोड़ती है उस एंगल से भी हर तरीके के एंगल से इस मामले में जांच करेगी। एक और अपडेट जो इसमें यह है कि सागर पाल और विक्की गुप्ता जो है एक ही गांव के हैं, बिहार के वेस्ट चंपारण के हैं और ये हरियाणा में सागर पाल जो है विश्नोई गैंग के संपर्क में आया था, जहां से इसने फिर विक्की गुप्ता को भी वहां पर इसने उस गैंग के संपर्क में लेकर गया, जहां से फिर इन्हें ये इस तरीके की जो है मंसूबे को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया और उसके बाद ये मुंबई आए। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि बिहार के रहने वाले ये दोनों हैं, लेकिन क्या ये पता चल पाया है नीतीश कि आखिर किसके कहने पर इन लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी? मंशा इनकी क्या खौफ सिर्फ पैदा करने की थी या कुछ और थी? जी बिल्कुल, देखिए ये कुछ दिन पहले ही विश्नोई गैंग के संपर्क में आए हैं। सागर पाल जो है वो हरियाणा में काम कर रहा था और हरियाणा में काम करते करते ये जो है विश्नोई गैंग के संपर्क में आया और इन दोनों की उम्र जो है ज़्यादा नहीं है, एक की 23 साल है और एक की 21 साल है। तो इस उम्र में जो है ऐसे गुर्गे बहुत जल्दी तैयार होते हैं और इनकी ये सिर्फ नाम और ये कमाने के चक्कर में, पब्लिसिटी स्टंट कमाने के चक्कर में बहुत जल्दी इन गिरोह के चक्कर में फंस जाते हैं, इन गिरोह के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी अब तक जो पुलिस की जांच हुई है उसमें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के ऊपर बहुत बारीकी से जांच की जा रही है और मुंबई पुलिस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जॉइंट सीपी लक्ष्मी गौतम ने ये कहा है कि पुलिस सिर्फ बिश्नोई गैंग या बाकी किसी दूसरे एंगल से नहीं, हर पॉसिबल एंगल्स, हर दिशा से जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिल्कुल, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक पुलिस की होने वाली थी, मुंबई पुलिस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है क्या या फिर कितनी देर में होगी? जी बिल्कुल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अभी जारी है और अब तक जो उसमें डिटेल्स मिल रहे हैं वो ये है कि गुजरात पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की जो है ये मिली हुई ऑपरेशन थी, जहां पर उन्हें ये दोनों अपराधियों को उन्होंने गिरफ्तार किया। यहां पर उन्होंने गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने माउंट मैरी चर्च पर बाइक को छोड़ा और वहां से वो बांद्रा स्टेशन गए और बांद्रा स्टेशन से जो है वो उन्होंने बोरीवली की ट्रेन ली और बोरीवली की ट्रेन से वो सेंट्रल कुछ उतरे और वहां से उन्होंने अहमदाबाद एक्सप्रेस वे पकड़ के वो गुजरात की तरफ
गए और गुजरात के कच्छ में मौजूद भुज में जाकर एक मंदिर में छुपे हुए थे और वहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइबर इंटेलिजेंस की मदद से गुजरात पुलिस को इस बात की जानकारी मिली और गुजरात पुलिस ने वो जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच से साझा की और उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम यहां से रवाना हुई और उन्होंने वहां से उन दोनों को गिरफ्तार किया है। एक और जो अहम जानकारी सूत्रों से मिल रही है वो ये है कि उन दोनों ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी वो पिस्टल उन्होंने सूरत के एक नदी में फेंक दी है जिसकी तलाश अभी जारी है। और चूंकि ये नए भर्ती हुए थे, नए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े थे नीतीश, ऐसे में हथियार इन लोगों के पास कहां से आए? बताया जा रहा है कि एक रात पहले ही इन लोगों को हथियार मिले थे। हथियार किसने मुहैया कराए थे इन्हें? जी बिल्कुल, ये अहम जानकारी है। ये इस चीज़ की जांच भी जारी है इस वक्त कि इनको जो है हथियार किसने मुहैया कराया, क्योंकि ये दोनों जो है महाराष्ट्र के नहीं है, मुंबई के नहीं है, कुछ समय ही पहले यहाँ पर पहुंचे। तो ऐसे में इन्होंने बाइक कहाँ से ली, इन्हें हथियार किसने मुहैया कराया और ये सारी जो रेकी इन्होंने तैयार की उस सब में जो है इनकी किन किन लोगों ने इनकी मदद यहाँ मुंबई से की है, इस बात की भी जाँच की जा रही है। और इस बारे में भी जो है पूरी डिटेल्स मुंबई की तरफ से, जो मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। एक जो अहम जानकारी इसमें थी वो यह है कि सागर पाल और विक्की गुप्ता में से सिर्फ सागर पाल ने जो है फायरिंग की। विक्की गुप्ता हालांकि सिर्फ बाइक चला रहा था और सागर पाल पीछे बैठे सागर पाल की तरफ से 5 राउंड की फायरिंग की गई है। बिल्कुल, ये भी साफ है जिस तरह से ये लोग फायरिंग करने के बाद नीतीश फरार हुए थे। बताया जा रहा है कि पहले बाइक इन्होंने कहीं छोड़ी, पैदल चले, फिर ऑटो रिक्शा लिया, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने एक के बाद अपनी जगह बदली, बांद्रा रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो रिक्शा लिया, उसके बाद बोरीवली ये लोग गए। बखूबी वाकिफ थे आसपास के पूरे इलाके से और पूरा क्या जो रूट है, जो पूरा रोड मैप है वो इन्हें बनाकर दिया गया था कि फायरिंग करने के बाद कहाँ किस तरह से जाना है, फरार होना है जा सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने पूरी जो है फुल प्रूफ प्लानिंग जो है 1 महीने में तैयार की और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो ऐसे में ये साफ है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स जो है मुंबई का यहाँ से जो है उन्हें पूरी मदद मुहैया करा रहा था, हर जो एक चीज़ जो उन्हें चाहिए वो मुहैया करा रहा था। तो ऐसे में ये पुलिस इस बात की बारीकी से जांच कर रही है। ठीक है नीतीश, आप बने रहिए इस बात की पूरी मेरे साथ। न्यूज़ रूम से जावेद हुसैन भी जुड़ गए, इंडिया न्यूज संवाददाता, उनके पास भी मैं जाती हूँ। जावेद, और क्या बड़े खुलासे अभी तक किए हैं पकड़े गए इन दोनों आरोपियों ने जिनकी ओर से फायरिंग की गई थी? इस पकड़े गए सागर और जो दूसरा जो आरोपी है इसमें विक्की गुप्ता, ये लोग इस फायरिंग में शामिल थे सलमान खान के घर के बाहर। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक जो है मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो इस वक्त सुबह में ही दिल्ली पहुंची है और दिल्ली एनसीआर में जो लॉरेंस बिश्नोई के एसोसिएट्स हैं उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंची है। 5 लोगों की टीम है। इसके अलावा जो मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है वो राजस्थान में भी मौजूद है इस वक्त, पंजाब, इस जो दिल्ली एनसीआर का जो इलाका इससे जुड़े स्टेट्स हैं वहाँ पर एक बड़ी जो ऑपरेशन है स्टेट के साथ क्राइम ब्रांच इस ऑपरेशन में लगी हुई, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से सलमान खान को मारने के लिए पूरी तरीके से रैकी की गई थी, फायरिंग की गई थी और सबसे बड़ी बात है कि 6 राउंड फायरिंग हुई। और ये पूरा जो एक स्क्रिप्ट है, इसकी जो स्क्रिप्टिंग थी ये साबरमती जेल से सीधा अमेरिका जाता और अमेरिका से सीधा लंदन इसका कनेक्शन आता रोहित गोदारा के पास और वहां से निर्देश दिया जाता है कि सलमान खान को मारना है। मतलब जो गैंग वॉर में जो गैंगस्टर्स का अपना एक लैंग्वेज होता है कि मारना है मतलब मारना है, पूरी तरह से तैयारी की गई थी। अब क्राइम ब्रांच ये भी जानने की कोशिश करी कि सागर और विक्की के अलावा और कितने शूटर वहां पर आए थे। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी इस पूरे सलमान खान फायरिंग मामले में कि कोई भी जो शूटर था वो महाराष्ट्र का हायर नहीं करना था, क्योंकि महाराष्ट्र के किसी भी लोकल गैंगस्टर्स को या शूटर को इसमें हायर नहीं करना था। सलमान खान पर अटैक करने के लिए या तो पंजाब से या तो हरियाणा से या फिर बिहार या तो उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, इस तरह यहाँ के गैंगस्टर्स को हायर करना था। तो ऐसे में बिहार के इन 2 लड़के जो चंपारण के हैं इनका कनेक्शन सामने आया और ये कनेक्शन जो है पहले गुड़गांव से जुड़ा। गुड़गांव से जुड़ने के बाद ये लॉरेंस के जो कुछ एसोसिएट्स हैं उनके पास उनके संपर्क में, उसके बाद संपर्क में आने के बाद इनको ये टास्क दिया गया कि आपको सलमान खान के घर पे फायरिंग करना है। मकसद सबको पता है, लॉरेंस साबरमती जेल के अंदर बैठकर भी इतने खुद को स्ट्रांग है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई सीधा ये जो स्क्रिप्टिंग है सीधा अमेरिका गया, यानी कि अनमोल बिश्नोई के पास, जो कि सलमान खान का छोटा माफ कीजिएगा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। वहां से अनमोल बिश्नोई सीधा
रोहित गोदारा को कांटेक्ट करता है। रोहित गोदारा इस वक्त लॉरेंस का सबसे बेहद खास है और इंडिया से भागकर वो इस वक्त इंग्लैंड में बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो एजेंसीज के पास इनपुट है, रोहित गोदारा का इस वक्त जो लोकेशन है वो इंग्लैंड ही है। वहां से वो बैठकर पूरे हिंदुस्तान में अपने शूटर, तकरीबन 8 से 900 रोहित गोदारा के शूटर हैं जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं और वो रोहित गोदारा के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। बिल्कुल, लेकिन इस सब में और शामिल इनके साथ कौन कौन रहा, ये भी एक सवाल है। सख्ती से अब इन दोनों से रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी तो पता चलेगा कि आखिर हथियार किसने मुहैया कराए, फंडिंग किसने की, पैसे इन लोगों के पास कहां से आए, कौन और कितने लोग हैं जो इस पूरी साजिश में शामिल रहे। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया नीतीश और जावेद इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।